सर आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग जनवरी से मैं आपको जो अपडेट देते आ रहा हूं, दुर्भाग्य है वैसा ही होते जा रहा है। मैं लगातार आपको कहते जा रहा हूं कि इस साल भी एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है और बीएसएससी आज के डेट में भी एग्जाम कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, कौन से एग्जाम पहले लिए जाएंगे, इन सारे चीजों पर चुप्पी साधे हुए है। हाँ, जनवरी में भी आपको याद होगा कि आलोक राज जी से हमने जब इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने भी CGL 4 को ही पहले कराने को लेकर बातें कही थी और ऑफलाइन एग्जाम को लेकर भी उनकी बातें आई थी और ले देकर आज भी वही स्थिति है। आज भी आपको बता दें कि मैं सुन रहा था छात्रों को जो कल डेलीगेशन में गए हुए थे, उनका भी यही कहना था कि CGL पहले लिया जा सकता है, ऑफलाइन ही एग्जाम लेने की बातें चल रही हैं और ये चीज हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर बीएसएससी एग्जाम लेने से डर क्यों रही है। ये कतराना और भागना शब्द जो है अब सही नहीं है। डर क्यों रही है एग्जाम लेने से, और इसका भी चर्चा हम लगातार आपके सामने कर चुके हैं। आपको बताएं कि एक तो कल जो छात्र गए उन्हीं लोग के तरफ से यह कहना है कि 35-35 लाख कैंडिडेट हैं, इतनी बड़ी संख्या में छात्र हैं, एग्जाम के लिए हमने टेंडर ये सब दे दिया है, अब आगे जो है देखा जाए क्या होता है। और एक टालने वाला डेट दिया गया साल के अंत तक, दिसंबर तक। आपको बता दें हम कि उनके कार्य योजना में इस साल कुछ है ही नहीं। इस साल कुछ है ही नहीं। कैलेंडर, रिवाइज कैलेंडर एक दिया जाएगा जो कि सिर्फ झुंझुना होगा। ये आप छात्रों को एक झुंझुना दे दिया गया, जिस तरह फरवरी में दिया गया वैसे ही झुंझुना सिर्फ छात्रों को आगे थमाया जाएगा। क्योंकि आपको बताएं हम कि जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है ये कालिख की कोठरी है। कोई भी एग्जाम विवाद से खत्म नहीं होता और इतना लंबा समय हो जाता है ना। अब द्वितीय इंटर लेवल देखे 3 साल हो गया, 35 लाख कैंडिडेट हैं और बिहार में जिस तरह परीक्षा माफियाओं का एक फौज खड़ा है जो कि बिहार ही नहीं देश के दूसरे राज्यों के परीक्षाओं को भी डिस्टर्ब करता है, ऐसे में बिना अस्थाई अध्यक्ष के कोई भी फैसला बीएसएससी एग्जाम लेने की दिशा में नहीं कर सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मैं अपनी बातों पर आपको बता दें कि फरवरी से कायम हूं कि जब तक फुल फ्लेज्ड अधिकार नहीं दिया जाएगा, जिस तरह बीपीएससी में अध्यक्ष होते हैं, परमानेंट होते हैं, बीपीएसएससी में है, सीएसबीसी में है, वो फैसले लेते हैं। आप देख ले सीएसबीसी में 21,391, 19,838, दो बिहार के इतिहास की बड़ी बड़ी पुलिस की बहाली, जिसमें 20-20 लाख आवेदन किए गए और दोनों परीक्षाओं को सफलतापूर्ण पूरा कर लिया गया बिना किसी गड़बड़ी के। क्यों आखिर? क्योंकि परमानेंट अध्यक्ष की तैनाती है, वो फैसले लेते हैं। वो उन्हें पता है कि हमें 2-3 साल 4 साल जो है हमको काम करना है, सारे अधिकार दिए रहते हैं। वो अपने हिसाब से टेंडर करते हैं, अपने हिसाब से परीक्षा को लेकर रणनीति बनाते हैं, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई लीकेज ना हो, उसको लेकर फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। लेकिन बीएसएससी में आप देख लें कि फुल फ्लेज तो अध्यक्ष ही नहीं है। और ये सब बता दें, जितने भी आयोग होते हैं उसमें सबसे अहम पद अध्यक्ष ही होता है। अध्यक्ष लेवल पर ही सारे फैसले लिए जाते हैं। बाकी जितने भी अधिकारीगण होते हैं सभी लोग सहयोगी होते हैं, उनका लिमिटेड वर्क होता है, उससे ज्यादा का वो काम नहीं कर सकते हैं। एक समय ऐसा आता है जहां पर अध्यक्ष के द्वारा ही फैसला लिया जाता है और ऐसे में इस कालिख की कोठरी वाले आयोग में कोई भी जो जिनको प्रभार दिया गया है वो नहीं फैसला लेते हैं। और देख ले अभी जो अरविंद चौधरी जी बने हुए हैं
ये मंत्रिमंडल सचिवालय के भी एसीएस हैं। एक अहम विभाग की जिम्मेवारी इन्हें मिली हुई है, फुल फ्लेज्ड वो वहां के एसीएस हैं, प्रभार में उनको मिला हुआ है बीएसएससी। और ऐसे में एक तो वक्त की कमी, और दूसरा है कि भाई ये प्रभार है, कभी भी मेरे हाथ से छीन सकता है, सरकार जो है जब किसी दूसरे को दे सकती है। तो बताएं आपको हम कि इससे दो चीज क्लियर होता है, सरकार की प्राथमिकताओं में अभी आपका ये बहाली करना नहीं है, क्योंकि अगर सरकार की प्राथमिकताओं में अपनी बहाली को कराना रहता तो जब 1,71,000 पदों के लिए TRE 1 और TRE 2 1,22,000 के लिए 75 दिनों में पूरा हो सकता है, तो ये CGL 4 और 10+2 एग्जाम जो है कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। और शुरू से देखा जाता है कि पुलिस लेवल पर, दरोगा लेवल पर या BPSC लेवल पर परीक्षाओं को सरकार जो है वो बड़ा जोर रहता है कि हाँ जल्द पूरा किया जाए, लेकिन BSSC को लेकर बताएं कि लगभग 1-2 दशक से देख लें आप, सुस्ती बनी रहती है, बहुत ज्यादा सुस्ती बनी रहती है। और जिस तरह पेपर लीक, गड़बड़ी, धांधली ये सब किया जा रहा है, कोई भी परमानेंट अध्यक्ष बने बगैर इसमें हाथ डालना नहीं चाहेगा। आलोक राज जी जब उनको परमानेंट किया गया 1 जनवरी इसी साल, आए सामने, वो बोले कि हम लेंगे एग्जाम, जून जुलाई तक ले लेंगे, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। उन्होंने चेताया भी था इंटरव्यू में आकर कि किसी तरह की गड़बड़ी या जो भी दलाल माफिया है वो सावधान रहें। छात्रों को उन्होंने कहा था कि किसी के चक्कर में आप ना पड़े, लेकिन उनके जाने के बाद से फिर वही हिसाब किताब हो गया है, फिर वही सुस्ती जो है वो बरकरार है। छात्र कर मिलकर आए, उन्हें बस एक लॉलीपॉप थमा दिया गया, और ये लॉलीपॉप उन्हें आगे जब जब वो मिलने जाएंगे अलग अलग फ्लेवर के थमाए जाते रहेंगे, क्योंकि जितना बड़ा जिम्मेदारी मिल गया है इस आयोग को, जिम्मेदारी उठाने वाला कोई है ही नहीं, और पिस रहे हैं लाखों लाख छात्र। और कल जो उनकी संख्या थी, वो संख्या भी सरकार को काफी कॉन्फिडेंस दी होगी। 100 के आसपास संख्या थी छात्रों की, और देखा जाए तो 70-80 लाख टोटल कैंडिडेट बनते हैं, जो 3-4 एग्जामों की बात की जा रही है। तो ये भी सरकार को कॉन्फिडेंस दे रही है। और इतना तय हो गया कल के इस बैठक के बाद कि इस साल तो एग्जाम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और CGL 4 तो चलिए हम मान लेते हैं कि अगले साल कहीं हो जाए, लेकिन 10+2 जो है, पहला प्रथम इंटर लेवल 8 साल में पूरा हुआ, तो ये भी कम से कम पंचवर्षीय योजना, कम से कम, बहुत तेजी में होता है तो भी पंचवर्षीय योजना तो बनने जा रहा है, उससे पहले का संभावना नहीं है। 6-7 साल इसमें भी लगना ही लगना है, क्योंकि न सरकार का इरादा है और न ही आयोग जो है वो हड़बड़ी में दिख रही हो, या फिर उनकी मंशा जो है वो दिख रही हो कि हम एग्जाम को कराएं। तो बता दें आपको हम कि स्थितियां जो हैं वो छात्रों के अनुकूल नहीं है, और कुछ और बातें निकल के आ रही हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि कल बोला गया अंदर में कि और भी तो परीक्षा है, और परीक्षा दीजिए आप। तो ठीक है, और परीक्षा 3 सालों से आप दे रहे हैं, और BSSC मैं लगातार कहता हूं कि इसके भरोसे आप नहीं रहा कीजिए। फॉर्म डाल दिए, आप दूसरे चीज का तैयारी करें। जब इसका मन होगा, ये आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम आप जाकर दे दें। लेकिन इसके भरोसे अगर आप तैयारी करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। और इनडायरेक्टली रूप से उनके द्वारा कहा भी जा रहा है कि भाई दूसरे के भरोसे रहो, हमारे भरोसे मत रहो। दुर्भाग्य है, और सरकार को भी कम से कम ध्यान देना चाहिए। इस आयोग को संजीवनी देने की जरूरत है कि कम से कम इनके द्वारा एग्जाम लेने की हिम्मत दिखाई जाए। डरा हुआ है आयोग, डरे हुए हैं सारे लोग इतने बड़े परीक्षा को कराने को लेकर, और ये डर जो है वो सरकार ही दूर कर सकती है।
अस्थाई अध्यक्ष की तैनाती करे और अस्थाई अध्यक्ष की तैनाती होने के बाद सारे काम पटरी पर आने लगेंगे और परीक्षाएं जो है वो समय रहते पूरा हो सकती है। लेकिन आपको बता दें, जैसा चल रहा है इस साल कुछ भी नहीं होने जा रहा। तो चलिए, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।